नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल VT शॉर्ट हैंड क्लासेस में। दोस्तों, आज का डिक्टेशन लिखेंगे जिसकी गति होगी लगभग 90 शब्द प्रति मिनट। दोस्तों, पहले आप इस डिक्टेशन को बिना आउटलाइन देखे लिखें, फिर जिन शब्दों की आउटलाइन ना आए उन शब्दों की आउटलाइन को देख करके पुनः लिखें और पढ़ें। अब आप लोग तैयार हो जाएं, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अंततः इजरायल ईरान पर हमला करके ही माना। उसने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु एवं सैन्य ठिकानों पर पूरी तैयारी के साथ इतना जोरदार हमला बोला कि वह तत्काल जवाब देने की स्थिति में नहीं रहा। इजरायल ने इस आधार पर ईरान को निशाने पर लिया कि वह उसके अस्तित्व को खुली चुनौती देता है और यदि उसने परमाणु हथियार हासिल कर लिए तो उसके लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। इस आशंका को निराधार नहीं कह सकते। ईरान कई बार कह चुका है कि वह दुनिया के नक्शे से इजरायल का नामो निशान मिटा देगा। वह परमाणु हथियार बनाने की जिद भी कर रहा है, लेकिन उसकी समस्या यह है कि उसका खुलकर साथ देने वाला कोई नहीं। इस्लामी देश इजरायली हमले की निंदा भले कर रहे हों, पर यह कहना कठिन है कि वे, और विशेष रूप से सुन्नी अरब राष्ट्र, ईरान को निशाना बनाए जाने से दुखी हैं। वस्तुतः इजरायल और अमेरिका की तरह वे भी नहीं चाहते कि ईरान परमाणु हथियारों से लैस होकर इस्लामी जगत में अपना दबदबा बढ़ाए। कई इस्लामी देश इजरायल के लिए मुसीबत बने। हिजबुल्लाह, हमास के साथ साथ यमन के हाउती लड़ाकों को ईरान के खुले समर्थन से प्रसन्न नहीं। सऊदी अरब तो पक्के तौर पर नहीं, क्योंकि यमन के एक बड़े हिस्से पर काबिज हाउती उसके लिए सिरदर्द बने हुए हैं। हाउती इजरायल के साथ साथ समुद्री सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करते रहते हैं। ईरान पश्चिम एशिया में अन्य हथियारबंद इस्लामिक गुटों को भी समर्थन देता है। यही काम कतर भी करता है, पर वह अमेरिका का साथी है। ईरान में इजरायली हमले पर अमेरिका भले ही यह जता रहा हो कि वह इससे चिंतित है, पर सच यही है कि राष्ट्रपति ट्रंप वही चाह रहे थे जो इजरायल ने किया। वह इसे छिपा भी नहीं रहे। विश्व को युद्ध से मुक्त करने की उनकी बातें दिखावा मात्र हैं। बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी वह यूक्रेन रूस युद्ध रोकने में नाकाम हैं। वह ईरान को गैर जिम्मेदार और आतंकी गुटों का साथी बताकर इजरायल का तो साथ दे रहे हैं, लेकिन हद दर्जे के गैर जिम्मेदार चीन की मदद से परमाणु हथियार हासिल करने और आतंकी संगठनों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को पुचकारने में लगे हुए हैं। साफ है कि भारत दोहरी नीति पर चल रहे ट्रंप पर भरोसा नहीं कर सकता। इजरायल ईरान युद्ध ने विश्व शांति के साथ साथ
पश्चिम एशिया और भारत के लिए भी संकट बढ़ा दिया है। भारत के दोनों देशों से संबंध हैं, वह किसी एक के साथ नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए यह एक सबक भी है कि उसे भी ऑपरेशन सिंदूर के समय आतंकियों के साथ खड़ी पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ देनी चाहिए थी। फिलहाल उसकी पहली प्राथमिकता पश्चिम एशिया में अपने हित सुरक्षित करना होना चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आउटलाइन आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।